उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले सीबीआई की जांच को लेकर सियासी बवाल मच गया है। दरअसल राज्य में सीबीआई से जुड़े दो बड़े घटनाक्रम हुए हैं। पहला, नैनीताल हाईकोर्ट ने उद्यान विभाग में हुए घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने इस मामले को अति गंभीर मानते हुए राज्य सरकार को निर्देश भी दिए कि अधिकारी इस मामले में सीबीआई के सभी दस्तावेजों के साथ सहयोग करें। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूरे प्रदेश भर में सरकार का पुतला दहन कर कांग्रेसियों ने सरकार से उद्यान विभाग में हुए घोटाले की सीबीआई जांच की तरफ मांग की है। एक तरफ जहां कांग्रेस उद्यान विभाग में हुए घोटाले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, तो दूसरी ओर सीबीआई ने स्टिंग प्रकरण मामले की जांच को तेज करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को वापस सैंपल देने का नोटिस दिया है। ये वॉइस सैंपल है जिसका नोटिस दिया गया। सीबीआई ने हरीश रावत को हिमालयन अस्पताल जौड़ीग्रांट पर, जबकि हरक सिंह रावत को उनके डिफेंस कॉलोनी देहरादून स्थित आवास पर नोटिस थमाया गया। इन दोनों नेताओं को 7 नवंबर को सैंपल देने के लिए दिल्ली बुलाया गया है। वहीं सूत्रों की माने तो सीबीआई जल्द ही इस मामले में दोराहाट के विधायक मदन सिंह बिष्ट व कानपुर के विधायक उमेश शर्मा को भी नोटिस दे सकती है। आपको बता दें कि साल 2016 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार में बगावत के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक कथित वीडियो सामने आया था, जिसमें हरीश रावत को सरकार बचाने के लिए विधायकों से मोलभाव करते हुए देखा गया था। कांग्रेस का आरोप है कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने विपक्ष के नेताओं का उत्पीड़न शुरू कर दिया है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में सीबीआई पर सियासी बवाल मच गया है। दरअसल हाईकोर्ट ने उद्यान विभाग उत्तराखंड में करोड़ों के हुए घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एक खेदजनक स्थिति है। यहाँ राजनीतिक नेतृत्व सुधारात्मक व उपचारात्मक कदम उठाने के लिए उत्सुक दिखता है, लेकिन नौकरशाही अपने पैर पीछे खींचती नजर आती है। खंडपीठ ने 45 पेज के आदेश में कहा कि इस गंभीर मामले को जांच के लिए सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। आपराधिक साजिश और राज्य के खजाने में धन के लेन देन के प्रभाव का पता लगाने के लिए जांच जरूरी है। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि 3 माह के भीतर जांच पूरी कर सीबीआई मामले को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाएगी। आपको बता दें कि अल्मोड़ा निवासी दीपक करगेती ने जनहित याचिका दाखिल कर उद्यान विभाग में घोटालों का आरोप लगाया। याचिका में कहा गया कि उद्यान विभाग में फल और अन्य के पौधारोपण में गड़बड़ियां की गई हैं। विभाग द्वारा एक ही दिन में वर्क ऑर्डर जारी कर उसी दिन जम्मू कश्मीर से पेड़ लाना दिखाया गया, जिसका पेमेंट भी कर दिया गया। इस पूरे मामले में कई वित्तीय व अन्य गड़बड़ियां हुई, जिसकी सीबीआई जांच कराई जाए। दीपक करकेती द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की गई, जिसमें उसके द्वारा हॉर्टिकल्चर से संबंधित घोटाले की जांच सीबीआई द्वारा कराने की याचिका की गई। उक्त संबंध में हाई कोर्ट ने उक्त दस्तावेजों को सीबीआई से एग्जामिन करने के लिए कहा। सीबीआई ने दस्तावेज एग्जामिन करें और अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी केस बनता है। इसके पश्चात आज उस याचिका का निस्तारण हो गया और निस्तारण के बाद सीबीआई से कहा गया है कि 3 महीने के अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का निस्तारण करें। इस बीच हम स्वागत करते हैं न्यायालय के निर्णय का, और इस राज्य के अंदर हर प्रकार का घोटाला जो भी हो, जिस एजेंसी से चाहे सरकार जांच कराए, चाहे न्यायालय द्वारा कोई दिशा निर्देश आते हैं, उसको हम पालन करेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि छोटे राज्य के अंदर इस प्रकार के भ्रष्टाचार का कहीं भी संदेह भी किसी विषय को लेकर होता है, उसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और दोषियों को दंड मिलना चाहिए। घोटालेबाजों की सरकार है। अभी सबने देखा कि उच्च न्यायालय के द्वारा जो उद्यान विभाग है उसको सीबीआई जांच के लिए कहा गया है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ चाहे उद्यान विभाग हो, चाहे वन विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, हर विभागों में घोटाला चल रहा है। वहीं कोर्ट के इस आदेश के बाद कांग्रेसियों ने प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। वहीं एक तरफ जहां कांग्रेसी उद्यान विभाग में घोटालों की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सीबीआई की ओर से की जा रही जांच पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। दरअसल सीबीआई ने स्टिंग प्रकरण मामले की जांच को तेज करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को वॉइस सैंपल देने का नोटिस दिया है। सीबीआई ने हरीश रावत को हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट में, जबकि हरक सिंह रावत को उनके डिफेंस कॉलोनी देहरादून स्थित आवास पर नोटिस थमाया है। इन दोनों नेताओं को 7 नवंबर को सैंपल देने के लिए दिल्ली बुलाया गया है। वहीं सूत्रों की माने तो सीबीआई जल्द ही इस मामले में दोराहाट के विधायक मदन सिंह बिष्ट व कानपुर के विधायक उमेश शर्मा को नोटिस दे सकती है। आपको बता दें कि साल 2016 में
कांग्रेस की तत्कालीन सरकार में बगावत के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक कथित वीडियो सामने आया था, जिसमें हरीश रावत को सरकार बचाने के लिए विधायकों से मोल भाव करते हुए दिखाया गया था। अरे मैं इसलिए तो कह रहा हूँ ना, अब क्यों ध्यान आ रहा तुम्हें जांच कराने का? अब हरक सिंह रावत जो है अगर कांग्रेस में, तुम जांच कराओगे, किस समय की है वो? तुम्हारी भाजपा सरकार। मैं ये कह रहा हूं अगर घोटाला हो, मैं तो थोड़ी देर के लिए रिवर्स कर रहा हूं, घोटाला हुआ, श्रम मंत्री दोषी था, तुमने श्रम मंत्री को मंत्री पद से क्यों नहीं हटाया? इसका मतलब उस समय का श्रम मंत्री अगर अपराधी है, भ्रष्टाचारी है, तो सामूहिक जिम्मेदारी होती है ना। इस वक्त भाजपा सरकार भी भ्रष्ट थी। देखिए, ये जो सीबीआई जांच है, सीबीआई के द्वारा नोटिस दिए जा रहे हैं, ये सब जब हरीश रावत जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ये उस समय के उनके आपस के झगड़े, लेन देन के झगड़े हैं, और वो लेन देन का झगड़ा राजनीतिक रूप लेकर के बड़ा रूप उसने लिया। पूरे प्रदेश की जनता को इसकी जानकारी है, और ये एक रूटीन की प्रक्रिया है। सीबीआई के पास वो जांच चल रही है, सीबीआई उसकी जांच कर रही है, तो ये अपनी प्रक्रिया के तहत सीबीआई नोटिस भी भेज रही है, उनसे पूछताछ भी करेगी। जो निर्धारित प्रक्रिया है उसके अनुसार ये काम हो रहा है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में जांच की और सीबीआई पर सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेसी सरकार से उद्यान विभाग में हुए घोटालों की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेसियों ने स्टिंग प्रकरण मामले की सीबीआई जांच के बाद हो रही कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखना होगा क्या राज्य सरकार कोर्ट के आदेश का अनुपालन करेगी। कैस्टिंग प्रकरण मामले में हरीश हरक की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो एक बार फिर ये मामला जो है वो सुर्खियों में नजर आ रहा है। वॉइस सैंपल हरीश रावत और हरक सिंह रावत को देने हैं, जिसको लेकर नोटिस सामने आया है। अब कहीं ना कहीं विपक्षी दल जो है वो सरकार को लेकर लगातार यहाँ पर टिप्पणी उनके द्वारा की जा रही है कि सरकार ईडी सीबीआई का डर दिखाकर हौसलों को कमजोर करना चाहती है, लेकिन विपक्ष इससे डरेगा नहीं। विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा होगा और चुनाव लड़ेगा। फिलहाल चुनाव से पहले ईडी सीबीआई का नोटिस आना, ऐसे में सीबीआई का नोटिस आना, ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर है। इससे क्या हरक सिंह रावत और हरीश रावत की मुश्किलें बढ़ेंगी, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इससे पहले अगर हम बात करें, काफ़ी लंबा समय चूंकि बीत चुका है, इससे पहले इस पर बातचीत नहीं की जा रही थी। अचानक चुनाव के वक्त ही ये मसला निकल कर सामने क्यों आ रहा है, ये तमाम सवाल लोगों के जहन में भी है। हालांकि विपक्ष इस मुद्दे को लगातार भुनाने की कोशिश कर रहा है। नवीन पिशाले जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संगीता शर्मा जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव प्रसाद सेमवाल जी संयोजक राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष झा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित ओनियाल जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत मोहित जी आपसे ही करूंगी। हरीश रावत और हरक सिंह रावत दोनों को नोटिस आया है वॉइस सैंपल के लिए। विपक्षी दलों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं चुनाव से पहले सीबीआई या ईडी का डर दिखाकर सरकार कहीं ना कहीं आप लोगों के हौसलों को कमजोर करना चाहती है। आप डिबेट में इस वक्त आप म्यूट करवा दीजिए, डिबेट में आपकी आवाज लीक हो रही बाहर। तब से मोहित जी प्रश्न आप एक बार फिर से बोलेंगे? हाँ जी मोहित जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि इस मसले पर क्या कुछ कांग्रेस पार्टी की राय है, क्योंकि विपक्षी दल लगातार उस बात को कह रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आना शुरू होते हैं सत्ता पक्ष ईडी सीबीआई का डर दिखाना शुरू कर देता है। बीजेपी खासतौर पर ऐसा करती है। ये लगातार विपक्ष बहुत सारे मुद्दों में ऐसा कहता चला आ रहा है और एक बार फिर हम देख रहे हैं। सबसे पहले तो क्या कुछ इस पर स्टैंड है सरकार माफ कीजिएगा कांग्रेस का? देखिए, उत्तराखंड में जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री जी को नोटिस दिया गया सीबीआई द्वारा, अस्पताल में वो भर्ती थे और अस्पताल में पहुंचकर उनको वेट भी नहीं की गई कि वो घर पहुंचे डिस्चार्ज होकर, तो उनको नोटिस दिया गया। तो पूरे देश ने देखा। और खाली उत्तराखंड की बात नहीं, दूसरे प्रदेशों में भी आज राजस्थान में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेताओं पर
सीबीआई पहुंच रही है, ईडी पहुंच रही है, जहां जहां चुनाव है, तो वो तो सब लोग जानते ही हैं कि सीबीआई ईडी किसके इशारों पे काम करती है। क्योंकि अभी मुद्दा उद्यान विभाग का है, जिस पर हम आज बात करने के लिए यहाँ चर्चा के लिए यहाँ सब पहुंचे हैं। हमारा मानना ये है कि हम शुरू से एक बात रख रहे हैं कि ये जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस सरकार को डबल इंजन की सरकार कहते हैं, आखिर में वो जो सरकार है उसकी सच्चाई ये है कि वो डबल इंजन की सरकार नहीं है, वो घोटालेबाजों की सरकार है। और चाहे उद्यान विभाग हो जिसमें पौधों की खरीद फरोख्त में करोड़ों का घोटाला हुआ है, चाहे वो वन विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो जहाँ शिक्षा भर्ती का घोटाला होता है, चाहे विधानसभा भर्ती का घोटाला होता है, तो हर जगह घोटाले हो रहे हैं। और हम लोग हमेशा से मांग करते आए हैं कि पुलिस के द्वारा ये जांच नहीं की जा सकती है, क्योंकि पुलिस सरकार के अंडर में आती है और सरकार के ही लोग इसमें लिप्त हैं। तो हमारी मांग हमेशा से रहती है कि सीबीआई इसकी जांच करें। उद्यान विभाग की जांच सीबीआई को सौंपी गई है उच्च न्यायालय द्वारा, मगर हमें डर इस बात का है कि जो लोग इन घोटालों के पीछे हैं, असल में जो लोग हैं, जो सरकार में बैठे हैं, जो लोग जो सरकार के बड़े पदों में हैं, चाहे उद्यान विभाग के जो मंत्री श्री गणेश जोशी जी हैं, जो शायद अभी हमें खबर मिली है वो दूसरे कंट्री के दौरे पर हैं, और चाहे वो सरकार के मुख्यमंत्री हों, उन लोगों का क्या होगा? आप अधिकारियों पर तो आप लोग एक्शन कर देते हैं, सीबीआई की इंक्वायरी होती है, ईडी की इंक्वायरी होती है, उन अधिकारियों पे एक्शन हो जाते हैं। हमने देखा उससे पहले भी जो शिक्षा भर्ती घोटाला हुआ उसमें भाजपा के मंडल अध्यक्ष पकड़े गए, कई लोग पकड़े गए, मगर जो बड़े लोग हैं, जो बड़े पदों पे बैठे हैं, उन तक नहीं पहुंच पाती है ना सीबीआई ना ईडी। तो हमारी मांग रहेगी कि सीबीआई पहुंचे, जो है जिन पर रची जाती है, जो बड़े बड़े घोटाले किए जाते हैं, उन लोगों तक सीबीआई पहुंचे। ठीक है, मैं यहाँ पर संगीता जी का रुख करना चाहूंगी। संगीता जी क्या कुछ कहना चाहती हैं इस मसले पर? देखिए यशी जी, उद्यान विभाग का जो घोटाला है इस पर आज जो सीबीआई जांच के अब जो आदेश हुए हैं वो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा हुए हैं। सरकार ने उसमें कोई कदम नहीं उठाया। और आप देखिए बार बार जीरो टॉलरेंस की सरकार बात करती है, लेकिन क्या ये जीरो टॉलरेंस है? हमने लगातार पहले भी देखा कि हजारों करोड़ों का घोटाला विभिन्न विभागों में हो जाता है। फिर अभी उद्यान विभाग, कोरोना काल में भी हमने जो जांच टेस्टिंग थी उसमें घोटाले देखे। तो लगातार उत्तराखंड में घोटाले ही घोटाले नजर आते हैं और उत्तराखंड एक घोटाला प्रदेश बन करके रह गया है। और जो सफेद पोश है वो हमेशा यशी जी, किसी सफेद पोश को आज तक उत्तराखंड में सजा नहीं हुई, किसी सफेद पोश तक आज तक हाथ किसी के नहीं पहुंचे, क्योंकि वो बच जाते हैं और जांच के दायरे में केवल अधिकारी आते हैं। और जो बड़े अधिकारी हैं अक्सर हमने उन्हें भी बचते हुए देखा है यशी जी, जिनके ऊपर सफेद पोश का हाथ है। तो आप देखिए उत्तराखंड में लगातार घोटालों की एक लंबी फहरिस्त है। अगर पढ़ना शुरू करें तो शायद समय कम पड़ जाएगा डिबेट का, लेकिन आज तक क्या कभी देखा कि किसी का नाम सामने आया या नेता मंत्रियों का नाम सामने आया? तो जीरो टॉलरेंस कहना और जीरो टॉलरेंस के प्रति काम करना, दोनों बातों में बहुत फर्क है। और इस सरकार के खाने के दांत और हैं और दिखाने के दांत और हैं। और देखिए यशी जी, आज जो सीबीआई जांच के लिए स्टिंग मामले में जो तेजी दिखाई गई, आप देखिए 2016 का प्रकरण है, तब से आप चुपचाप क्यों बैठे हुए थे? और हरंग सिंह रावत जी तो इनकी सत्ता में भी रहे। वन विभाग का घोटाला जब वो बीजेपी में थे उसी समय का है, तो तब उन पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई? क्योंकि वो बीजेपी की सरकार में थे। जो भी मंत्री नेता, हम अन्य प्रदेशों में भी तमाम उदाहरण है, चाहे वो हेमंत विश्व शर्मा हो, शिवराज सिंह हो, तमाम ऐसे नाम हैं जो जब इनकी सरकार में आ जाते हैं तो वो करप्ट नहीं रहते, वो दूध के धुले हो जाते हैं, वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। अभी हमने महाराष्ट्र में ही देखा शरद पवार जी को, क्या अजीत पवार जी को, जिन पर पहले माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार भ्रष्टाचार का खुद ही आरोप लगाते हैं और जब इनकी पार्टी में आ जाते हैं तो फिर उनको बड़ा दायित्व मिल जाता है महाराष्ट्र में। तो आप देखिए कि भाजपा जो है लगातार, आप भाई 2016 के प्रकरण में आप शांत बैठे थे, 2014 का चुनाव सामने है, तो आप सभी विपक्षी पार्टियों को निशाना बना रहे हैं, किसी एक को नहीं। आप जांच कीजिए। हम कहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी बिल्कुल होना चाहिए, जिसने भी करप्शन किया है वो सामने आना चाहिए। लेकिन ये सरकार विद्वेष की भावना से करती है, ना कि जांच की भावना से। यशी जी, इनकी नीयत साफ नहीं है। 2024 का चुनाव है तो ये खेल फिर शुरू हो गया। उससे पहले तक सीबीआई जांच ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी, तो आपने तब उस पर सीबीआई जांच क्यों नहीं की? हरक सिंह रावत जी जब आपकी सरकार में मंत्री थे तब उन पर जांच क्यों नहीं दिखाई गई? विधानसभा भर्ती घोटाला हुआ, प्रेमचंद्र अग्रवाल जी आज तक बाहर हैं, क्या जांच बिठाई गई? सीबीआई जांच की मांग लगातार
नवीन प्रशाले जी जवाब देंगे भाई कि क्यों आपको ये जो घोटाले हैं वो नजर नहीं आते हैं, सिर्फ आप ईडी सीबीआई का डर दिखाकर विपक्ष को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं। उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जहां तक बात है, सरकार पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही है। आपने देखा कि जो सीबीआई केस है, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि कल हरीश रावत जी को हॉस्पिटल में नोटिस थमाया गया, दुनिया ने देखा, सबने देखा। उस दिन नहीं देखा था हरीश रावत जी को जब सरेआम कैमरे के सामने खरीद फरोख्त कर रहे थे, टॉपअप की बात कर रहे थे इनके नेता। उस दिन तो पूरी दुनिया ने उनको देखा। अगर सीबीआई में कोई केस है तो सीबीआई अपनी प्रक्रिया कर रही है, कोई भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नहीं चल रही है। सीबीआई स्वतंत्र बॉडी अपना काम कर रही है। और जहां तक उत्तराखंड में भ्रष्टाचार की बात है, मैं कई प्रवक्ताओं को कहते हुए सुनता हूं कि सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। सरकार ने आईएएस ऑफिसर रामविलास यादव को जेल भेजने का काम किया था। उद्यान विभाग के डायरेक्टर को भी अगर निलंबन किया है तो सरकार ने किया है। धामी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही भ्रष्टाचार के खिलाफ। किशन चंद, कई अधिकारी ऐसे हैं, आईएएस आईएफएस अधिकारी जिनको जेल भेज दिया गया। शायद आप अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप पूरी तरह से, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। पूरी तरह से जानकारी लें कि धामी सरकार ने कितने एक्शन लिए हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ और लगातार ले रही है। और हम स्वागत करते हैं न्यायालय, माननीय न्यायालय का, जिन्होंने कहा कि राजनीतिक नेतृत्व सुधारात्मक और उपचारात्मक रवैया अपना रहा है, लेकिन नौकरशाही नहीं कर रही है, सपोर्ट नहीं कर रही है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने नौकरशाही को भी चेतावनी दी कि अगर आप नहीं चेतोगे तो घर भेज दिए जाओगे। हर एक के खिलाफ कार्रवाई होगी जो उत्तराखंड के विकास में बाधक बनेगा। ठीक है। इसके बाद शिव प्रसाद सेमवाल जी आपका रुख करेंगे और सुभाष जी आपका रुख करेंगे। अभी का स्वागत है और सीधे शिव प्रसाद सेमवाल जी का रुख करना चाहेंगे। शिव प्रसाद जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? ईडी सीबीआई का डर दिखा कर क्या विपक्षी दलों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है। हालांकि सरकार का ये साफ कहना है कि भाई वो तो कोर्ट का प्रक्रिया है, कोर्ट की तरफ से ये चीजें हो रही हैं। दरअसल ऐसा है, इसमें कांग्रेस वही काट रही है जो कांग्रेस ने बोया था। भाजपा को सिखाने वाली भी कांग्रेस ही है। आज कांग्रेस के साथ वही हो रहा है जो किसी टाइम पे कांग्रेस अपने प्रतिपक्षियों के साथ किया करती। और मेरे ख्याल से एक स्वस्थ राजनीति के लिहाज से इन चीजों पे रोक लगनी चाहिए। इसलिए भी कि इसीलिए तो जनता ने कांग्रेस को नकार करके भाजपा को साथ दिया है। और अगर भाजपा भी फिर वही रुख अख्तियार करेगी जो उनके पूर्ववर्तियों ने किया, तो इससे ना तो समाज का भला होगा, न राजनीति का भला होगा, न कांग्रेस का भला होगा, न भाजपा का भला होगा। और मैं बिल्कुल वैकल्पिक तौर पर एक तरीके से, जब भाजपा और कांग्रेस के भी हम कभी वोटर हुआ करते थे, मैं खुद समय समय पे कभी भाजपा को कभी कांग्रेस को वोट देता था। लेकिन एज ए सिटीजन जब मुझे लगा कि भाई चीजें, राजनीति दिनों दिन लगातार खराब होती जा रही है, और जब इवन ऑफ की पत्रकारिता में भी, क्योंकि पत्रकारिता भी एक विपक्ष की भूमिका निभाता है, और जिस तरीके से पॉलिटिकल प्रदेश को बदलने का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया आपने, तो मुझे लगा कि भाई पत्रकारिता परमानेंट अपोजिशन पार्टी थी। लेकिन मुझे लगा कि जब खुद यहाँ पे गोदी मीडिया बनाने के लिए आतुर है भाजपा, और विपक्ष जो है कभी मित्र विपक्ष हो रहा है, कभी मित्र विपक्ष हो रहा है, तो मुझे लगा कि एज ए पॉलिटिकल विपक्षी पार्टी के तौर पे एक विकल्प के रूप में पेश किया जा सकता है कुछ। तो इसी लिहाज से हम लोग पॉलिटिक्स में भी आए हैं विकल्प के तौर पे। और हमारा साफ मानना है कि जितने भी मेरे भाई लोग बैठे हैं प्रवक्ता, उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मतलब देखो, पार्टी को सेफगार्ड करना बिल्कुल अलग बात, लेकिन मेरा ये निवेदन है कि एज ए प्रवक्ता भी और एज ए पर्सनल भी, मैं सभी को जानता हूँ, सभी के लिए मेरे दिल में बड़ा सम्मान भी है। तो मैं ये चाहता हूँ, एक अपील करता हूँ कि हमें ना अपनी पार्टियों को बचाना नहीं चाहिए जहां भी गलत हो। हमें इस राज्य को बचाने की बात करनी चाहिए, चाहे कोई प्रवक्ता हो या जो कोई पार्टी के वोटर हो। हम पार्टी के वोटर हो सकते हैं, समर्थक हो सकते हैं, फैन हो सकते हैं, लेकिन हमें किसी भी पार्टी का गुलाम नहीं होना चाहिए। और जब भी हमें कोई पॉलिटिकल पार्टीज इस तरीके के गतिविधियां अख्तियार करते हुए दिखती है कि भाई किसी भी तरीके से ईडी से दबा दो, सीबीआई से दबा दो, और जब वो पाला बदल के हमारी पार्टी में आ जाए तो उसके सारे गुनाह माफ कर दो, तो ये सारी चीजें देश भर में भी हो रही है और उत्तराखंड में भी हो रही है। जो देश में सीबीआई है तो यहाँ पे एसआईटी और विजिलेंस है। भाजपा के जो आईटी संगठन है उससे जो बच जाए उसको एसआईटी दबोच लेती है। तो इन चीजों पे रोक लगनी चाहिए, तभी जाकर के हमारा, क्योंकि ओवर एंड ऑल तो हम उत्तराखंडी है ना सबके सब। अगर उत्तराखंड का किसी भी कारण से बुरा होगा तो हमारी पार्टी, अगर उत्तराखंड ही नहीं बचेगा तो ना हम बचेंगे ना हमारी पार्टियां बचेंगी। तो इसलिए हम सबको राजनीतिक मतभेद भुलाते हुए इस तरीके का जो अपराधीकरण है, पुलिस का जो राजनीतिकरण है,
और इस जो CBI, ED, SIT, विजिलेंस, इनका जो राजनीतिकरण है पूरी तरीके से राजनीतिकरण हो चुका है। और हमारे भाई लोग बहुत मतलब इनका एक्सपोजर भी बहुत अच्छा है, नवीन प्रसाली जी का, मोहित उनियाल जी का, सुभाष झा जी का, बहन जी का, तो बहुत अच्छा एक्सपोजर है। आप लोगों से किसी से नहीं छुपा हुआ है। मैं ऑन द कैमरा बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक संस्थान की अपनी एक गरिमा होती है, बनाए रखनी चाहिए। लेकिन मैं ऐसे CBI के ऑफिसर्स को बहुत पर्सनली जानता हूं। मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी लिखा है आज कि मैं पर्सनली जानता हूं ऐसे CBI के ऑफिसर्स को, जो इस बात से बड़े परेशान रहते हैं कि यार हमको जबरन बोला जाता है कि फलाने आदमी को लपेटो, फलाने आदमी का ये करो, और अगर हम नहीं करते हैं तो फिर हमें जो है नॉर्थ ईस्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है कहीं और। मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं बाकायदा, और ये सब आप सब लोग भी इस बात को भली भांति जानते हो। तो इन चीजों पे रोक लगनी चाहिए, अदरवाइज तो कोई ढंग से जनता की बात ही नहीं कर पाएगा। यहाँ पर 19 मामले ऐसे हैं जो उत्तराखंड शासन में 19 मामले हैं जो विजिलेंस ने दिए हैं, और विजिलेंस ने अनुमति मांगी है कि भाई इन लोगों पे मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाए, और उसको 7-8 साल हो गए। 7-8 साल से वो मामले डंप पड़े हुए। क्यों पड़े हुए? 2-3 IAS ऑफिसर्स के खिलाफ मैंने DOPT से और जो सेंट्रल जो विजिलेंस है उनसे रिकमेंड करवाई थी जांच इनके लिए, वो यहाँ पे दबी हुई है, कोई करता ही नहीं है। विजिलेंस को मैंने कई बार सामने जाके बोला है कि साहब आप तो बिना दांत नाखून के शेर हो। बोले जी यहाँ पे तो स्टाफ ही नहीं है, हमारा ये है, हमारा वो है। विजिलेंस का एक छोटा सा मामला बताता हूँ मैम, आप देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, विद बाय नेम बता रहा हूँ। एक जोखूराम गुप्ता थे। जोखूराम गुप्ता सिंचाई विभाग के इंजीनियर थे, सॉरी पेयजल निगम के। वो ट्रैप हुए थे रिश्वत लेते हुए, और जो तत्कालीन मिनिस्टर थे वो ट्रैप हुए, जेल गए। और जब हाईकोर्ट में मुकदमा चला रही थी विजिलेंस, तो सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी। ये ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास एविडेंस है, RTI में है सब, हमने पब्लिश भी किया था। तो विजिलेंस को हाईकोर्ट में लिख के देना पड़ा कि सर क्योंकि सरकार इसमें मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दे रही है, इसलिए ये मुकदमा हम नहीं चला सकते। और वो हाईकोर्ट से वो केस वापस ले लिया गया। उसके बाद उस जोखूराम गुप्ता का आदिशासी अभियंता में प्रमोशन हुआ और वो शान से रिटायर हुआ। शासन की सारी फाइलें मेरे पास है, सारी नोटशीट, सारी पत्रावलियां मेरे पास है, जो कहेगा मैं सौंप दूंगा, मेरे पास अभी भी है। और ऐसे एक नहीं दर्जनों केसेज है। PWD के 6 इंजीनियर विजिलेंस ने ट्रैप किए, और PWD ने उनका अभी कुछ दिन पहले प्रमोशन कर दिया। चलिए ठीक है शिव प्रसाद जी, देखिए मैं वापस आऊंगी और इस पर बात करूंगी, और मेरा एक सवाल आपसे भी और है, ठीक है? अपनी बात को फटाफट पूरा करिएगा, मुझे सुभाष जी के पास जाना है। जनजाति विभाग में उपनिदेशक के पद पर एक ऐसे व्यक्ति की संस्तुति कर दी गई है पदोन्नति के लिए, जो व्यक्ति ट्रैप हुआ, जेल गया, और उसके खिलाफ मामला अभी पेंडिंग है, और उसको प्रमोशन दे रही है हमारी सरकार, और वो कहीं से भी उसकी संस्तुति नहीं की जा सकती। साफ लिखा हुआ है कि इनकी संस्तुति नहीं कर सकते, लेकिन वो ऐसे व्यक्तियों के मलाईदार पदों पर जरूरत है। तो आप कैसे कह सकते हो कि CBI, ED, SIT या ये जो विजिलेंस है इनका राजनीतिकरण नहीं हो रहा है? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और हमारे प्रवक्ताओं को भी मैं कहूंगा कि अपनी सरकारों को इन चीजों के मामले में साफ बता दिया जाना चाहिए कि ऐसे मामलों में जो है जरा भी जिनमें जनहित नहीं है, ऐसे लोगों को प्रमोट ना किया जाए, और ना सही लोगों को जो है जबरदस्ती आप जबरन इस तरीके से करें। क्योंकि आज कोई भाजपा में है, कल कांग्रेस में आ जाता है, कल कोई भाजपा में, आज कांग्रेस में आ जाएगा, परसों किसी पार्टी में, नरसों किसी और पार्टी में हो जाएगा। तो क्यों राजनीतिक द्वेष बस हम उसको जेल भेज दें, उसके खिलाफ मामले चलवा दें? तो इससे हम अपना भी बुरा कर रहे हैं, अपने राज्य का भी बुरा कर रहे हैं, और अपनी आने वाली नस्लों, आपके द्वारा बनाई गई मैं पार्टी पर पर भी आऊंगी, और जरा इस पर, ये हालांकि विषय नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप मुझे लगता है काफी लंबे समय बाद इस चर्चा में शामिल हुए हैं, तो मैं आपसे जरा आपकी पार्टी के बारे में भी बात करूंगी। सुभाष जी, मेरा सवाल आपसे है कि यहाँ पर वॉइस सैंपल के लिए जो नोटिस भेजा गया है, अब कहीं ना कहीं विपक्षी दल जो है वो बौखलाए हुए हैं, वो नजर आ रहा है, सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तमाम चीजें, इस मसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसको दोनों पार्टियों के संस्कारगत दोष और गुण जो है, इस हिसाब से आप देखिए। कांग्रेस हमेशा दूसरों के लिए स्पेस छोड़ती थी। वो स्पेस उसका भ्रष्टाचार में भी था, और वो उसके काम करने के अंदाज में भी थे। भाजपा इन चीजों पर जो है लगाम कसना चाहती है, कोई स्पेस छोड़ना नहीं चाहती अपने विरोधियों के लिए।
और उसके लिए भाजपा को जिस हद तक जाना पड़ता है, मैं मोदी शाह की भाजपा कहता हूं, भाजपा नहीं, मेरा शब्दावली पर ध्यान दीजिएगा। मैं आज की 9 वर्षों की भाजपा को मोदी शाह की भाजपा बोलता हूं, भाजपा है ही नहीं। तो मोदी शाह की जो भाजपा है, वो उस भाजपा का जो नेचर है वो यही नेचर है। और एक विरोध, प्रतिद्वंदता, प्रतिस्पर्धा और शत्रुता, ये चारों में अंतर होता है। लेकिन जब आप चुनाव होता है और उसी समय आपके विरोधियों के खिलाफ आपको सारे मामले नजर आते हैं, तो आप पर ये आरोप लगता है, तो ये आरोप उचित लगता है और लोगों को लगता है कि हाँ ये आरोप सही है। शुरू में तो लोगों को नहीं लग रहा था, लेकिन इस बार आप देखेंगे कि अभी जो छापे पड़े हैं ना राजस्थान में, आप देखिएगा, मेरी इस बात को आप लोग कोट कर सकते हैं, आप सारे हैं, इसका जस्ट विपरीत प्रभाव पड़ेगा भाजपा के वोट पर। ये लोग जितने घोड़े दौड़ा लें, जितने तोते उड़ा लें, एक बात। दूसरी बात, अगर मेरी चिंता ये है एक नागरिक के नाते, एक पत्रकार के नाते, कि अभी तक तो कांग्रेस ये स्पेस छोड़ती थी विरोधियों के लिए, उसको प्रतिस्पर्धा के तौर पर, प्रतिद्वंदी के तौर पर लेती थी। इंदिरा गांधी के आपातकाल को आप माइनस कर दीजिए, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि शत्रुता वाला भाव रहा हो किसी पार्टी के प्रति, किसी पार्टी के नेता के प्रति। ऐसा विरोध रहा है, उनको हल्का फुल्का उनको पनिश किया जाना, उनको ऐसा रहा है। लेकिन अब कोई हॉस्पिटल में है तो नोटिस डाल दो, अपने पार्टी में है तो ठीक हो गया, फिर दूसरी पार्टी में गया उसको चेपो। ये आदत जो है, ये आदतें अंततः लोकतंत्र को खराब करेगी और पार्टियां गिरोह में तब्दील हो जाएंगी। और अब जो राजनीति भाजपा पैदा कर रही है अमित शाह जी और मोदी जी के नेतृत्व में, वो पार्टी का चरित्र गिरोहवादी हो रहा है, पार्टीगत नहीं हो रहा है। पार्टीगत होता तो फिर आप ध्यान देते कि ये लोकतंत्र की मर्यादा कैसे रहेगी, पार्टीगत मर्यादाएं क्या चीज हैं, प्रतिपक्ष का नेता है उसकी अपनी भी कुछ सीमाएं हैं, उन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। वो कल्चर वाजपेयी और आडवाणी जी के समय था, लेकिन मोदी और शाह जी के समय ये बिल्कुल ये निपटाने वाले अंदाज में है। और गलती से अगर 2024 में अगर भाजपा निपट गई, तो मैं ये सोचता हूं कि इसके बाद जो क्रिया के बाद जो बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होगी, वो जो ताना बाना होगा, उसके बाद क्या होगा, मेरी चिंता ये है। अब आता हूं मुद्दे पर। जो जांच हुई, अभी जो जांच हो रही है, वो स्टिंग बहुत पुराना है, 2016 है 2016 का। तो निश्चित तौर पे वो स्टिंग कोई झूठा स्टिंग तो है नहीं, लेकिन ये स्टिंग का कारोबार पहले खूब होता था। यहाँ के एक सचिव थे ओम प्रकाश जी, जब आप सुनना चाहती हैं तो सुन लीजिए मुद्दे पर। ओम प्रकाश जी का काम था नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 की पंक्ति के जितने नेता थे उनको सुविधा मुहैया कराना। चूंकि चीफ मिनिस्टर तो उसी में से होगा, गलती से धामी जी चीफ मिनिस्टर हो गए हैं, लेकिन बाकी जहां जहां नजरें होती थी इनकी, ये चीफ मिनिस्टर हो सकता है या ये उभरता हुआ नेता है, उसका पूरा ख्याल ओम प्रकाश रखा करते थे। और ओम प्रकाश अपने एक सचिव के बहाने आयुर्वेद के जो बहुत दिनों तक जेल में रहे हैं, उनके बहाने वो स्टिंग कराया करते थे। और उस स्टिंग में 2-3 पत्रकार थे जिनका ये काम था स्टिंग कराना, और ओम प्रकाश अपने ही पदाधिकारियों का भी स्टिंग कराते थे। ओम प्रकाश अपने भी पदाधिकारियों का स्टिंग कराते थे और सबका स्टिंग करा के रखते थे। इसलिए ओम प्रकाश हरीश रावत की सरकार हो या त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार हो, लेकिन ओम प्रकाश की चलाचली वैसी ही रहती थी। ये पूरा मैनेजमेंट उन्होंने पाल रखा था। कई उनके पाले हुए पत्रकार भी थे यहाँ, जो उनके पालतू का काम करते थे। वो पत्रकारिता कम करते थे, उनके लिए काम ज्यादा करते थे। ये यहाँ का कल्चर था। पिछली भी कई डिबेट में मैं कह चुका हूँ कि यहाँ अभी वही सेमवाल जी कह रहे थे। हालांकि मुझे लगता है एक डिबेट सेमवाल जी के उद्गार के प्रति भी रखना चाहिए, तो इसलिए कि उनको बहुत सारे कुछ कहने हैं जो डिबेट में तो विषय फिक्स है, तो वो नहीं हो पाता है। खैर, तो उन चीजों में जो है ये सारे तथ्य मैं पिछले कई डिबेट में कह चुका। यहाँ एक कल्चर डेवलप नहीं हुआ, कार्य संस्कृति यहाँ डेवलप नहीं हुआ। उत्तराखंड तो बना, जैसे मान लीजिए कि एक कार्य संस्कृति होता है कि इस मामले में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। विभागों को आज कोई आदेश सुबह हो जाएगा, शाम को वो आदेश निरस्त हो जाएगा और फिर सुबह वो आदेश हो गया। भाई साहब, आखिर 24 घंटे में ये 3 बार आदेश हुए, 3 बार कटपिट हुआ, आखिर ये कैसे हो गया? इसका मतलब कोई लेवल नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई काम करने का अंदाज नहीं है। और जब ये अराजकता होगी काम करने के लेवल पर, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा, तो फिर निश्चित तौर पे प्रदेश पीछे जाएगा और आप तमाशा बनेंगे।
ये इन चीजों पर ये ध्यान, यह बात डेवलप नहीं किया गया। इसके लिए भाजपा भी दोषी है, इसके लिए कांग्रेस भी दोषी है निश्चित तौर पे। अब रह गई बात कि चूंकि चुनाव है, यहाँ भी लोकसभा चुनाव है, भाजपा अपना पूरा जितना भाजपा के पास तंत्र है, अमित शाह जी गृह मंत्री और मोदी जी के पास जो वो कर सकते हैं, कर्नाटक में भी उन्होंने कर लिया, हिमाचल में भी उन्होंने कर लिया, 5 राज्य में 4 राज्य तो इनके हाथ से इस बार जाएंगे, ये नोट कर लीजिए भाजपा के प्रवक्ता महोदय, ठीक है। लेकिन वो इस सारे तोते उड़ाने में और घोड़े छोड़ने में जो नुकसान हो रहा है वो इस राष्ट्र का नुकसान हो रहा है। आप जो कल्चर डेवलप करके जाएंगे वो कल्चर का खामियाजा 20 साल यहाँ की राजनीति पर पड़ेगी, क्योंकि लोग ये तमाशा देख रहे हैं। आप हरीश रावत को एक दिन बाद भी जाकर के नोटिस दिलवा सकते थे। आप कहेंगे कि सीबीआई मेरे बस में नहीं है, ये आपके बस में है कि 3-3 साल 2-2 साल एक्सटेंशन किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तो उसके पैनल को भी आप ओवरलुक करते हैं। ये आपके हाथ में है और फिर आप कहेंगे कि नहीं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सीबीआई अपना काम करती है, तो लोग कैसे मान लेंगे? ये सवाल। ठीक है, नवीन प्रसाद जी जवाब देंगे क्या? बिल्कुल, मैं बहुत ध्यान से सुभाष जी को सुन रहा था। कुछ मुद्दों पर उन्होंने कहा कि यहाँ क्या चलता था, कैसे होता था, पूर्व ब्यूरोक्रेट की बड़ी लंबी कहानी उन्होंने बताई। मैं सुभाष जी से ये बताना चाहता हूं कि इसी कार्य संस्कृति को, इसी कार्य पद्धति को चेंज करने की, बदलने की कोशिश धामी सरकार ने की है और उसी के तहत ये सब कार्रवाइयां यहाँ पर हो रही हैं और एक्शन लेना बहुत जरूरी है। कभी ना कभी तो सुधार होगा। और जहां तक बात है, जो पद्धति भारतीय जनता पार्टी सेट कर रही है, इससे भारत का विकास होना है। ये भारत का विकास और सदियों तक याद की जाएगी, 10-20 साल नहीं बल्कि सदियों तक याद किया जाएगा जो अब हो रहा है। सारी गुलामी की निशानियों को मिटाने का काम जो हो रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम हो रहा है और भारत के चहुमुखी विकास और विश्व पटल पर भारत की जो ख्याति बढ़ रही है उसका व्याख्यान वर्षों तक दिया जाएगा। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और इसमें कोई बाधा नहीं बन सकता है। और जहां तक बात अधिकारियों के भ्रष्टाचार की है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसी के तहत कार्रवाई की गई है, अधिकारी जेल भेजे गए हैं, उनका निलंबन किया गया है। और जहां तक बात है सीबीआई नोटिस की, तो सीबीआई नोटिस 2016 का केस है, वो अपने रूटीन पर नोटिस दे रहे हैं। उनको सीबीआई को जहां आदमी मिलेगा वहां उसको पकड़ेंगे। जब अगर कोई घर में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं मिलेगा, वो पकड़ेगा। अरे तो अस्पताल से बाहर, अस्पताल के अंदर जाकर नोटिस थमाना बहुत जरूरी था क्या नवीन प्रशाले जी? तफ्तीश होती है, केस की तफ्तीश होती है सुभाष जी, केस की तफ्तीश होती है, केस की जांच की जाती है और जांच के बाद सम्मन भेजे जाते हैं। तो कौन सा हरीश रावत जी को गिरफ्तार होना किया? उनको तो ऑडियो सैंपल दिया। अगर वो बचे हुए हैं, अगर उनकी कोई गलती नहीं है, हरीश रावत जी की कोई गलती नहीं, तो अपना ऑडियो सैंपल दे दे आराम से। उनको खुद ही सीबीआई के पास जाके अपना ऑडियो सैंपल दे देना चाहिए था, सम्मन की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। हरीश रावत जी को सम्मन की जरूरत नहीं। ठीक है मोहित जी अपनी बात को पूरा करेंगे। नवीन जी रुकिएगा जरा, मोहित जी, इसके बाद मैं शिव प्रसाद जी आती हूँ, उसके बाद संगीता जी। देखिए, चुनाव नजदीक है, जैसा कि झा साहब ने कहा, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने सही बात कही कि चुनाव नजदीक है ना, इसलिए सीबीआई को याद आ रही है। भाई 2016 का केस है, आपको जिस पे एक्शन लेना है आप लीजिए ना। चुनाव तो लोकतंत्र चुनाव होता रहता है। एक मिनट बोलने दीजिए। उत्तराखंड की बात नहीं है, चुनाव होते रहते हैं, कभी निकाय के चुनाव होंगे, कभी विधानसभा के चुनाव होंगे, कभी लोकसभा के चुनाव होंगे। आप तो फिर यही बोलते हैं अब क्यों दिया, अभी चुनाव होने वाला, अब चुनाव हो गया था। और दो ही बातें प्रदेशों में अभी विधानसभा कोई एक्सक्यूज नहीं है, सीबीआई अपना काम कर रही है। इनको जांच में सहयोग करना चाहिए, हरीश रावत जी को जांच में सहयोग करना चाहिए। नवीन जी मैं चैनल से भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि अभी आज मुद्दा था उद्यान विभाग, उस पर बिल्कुल चर्चा नहीं की जा रही है, क्योंकि सरकार को घेरने की बात है। अभी तो आप विपक्ष को घेरने की बात कर रहे हैं। सरकार को कैसे घेरेंगे? माननीय न्यायालय की आपने टिप्पणी पढ़ी? मोहित भाई, आपने माननीय न्यायालय की टिप्पणी पढ़ी? क्या उन्होंने टिप्पणी दी है? ये सरकार की तारीफ की है, सरकार की तारीफ की है। सरकार सकारात्मक और उपचारात्मक रवैया अपना रही है। पौधे खरीदे, इससे ज्यादा क्या करोगे? निलंबन किया ना, उनका निलंबन किया, सीबीआई की जांच होगी उनके खिलाफ। पेपर पेमेंट करके कैसे बचाएंगे? सेम पेपर वर्क ऑर्डर पौधे खरीदे। कांग्रेस चाह रही है कि उनके खिलाफ सीबीआई जांच ना हो। क्या कांग्रेस चाह रही है? कांग्रेस खाली मुंह से करी, कुछ और चाह रही है? तो आप बता दीजिए टीवी स्क्रीन के सामने, आप मोहित जी टीवी स्क्रीन के सामने बता दीजिए कि क्या कांग्रेस क्या चाह रही है। क्या आप जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं वो खाली दिखावा है? आप जांच की मांग कर रहे हैं, जांच हो रही है, उसमें जांच कर रही है, न्यायालय ने भेज दिया, तो जांच में सहयोग करो, जांच में सहयोग कीजिए। कोई ऑप्शन नहीं है कांग्रेस के पास जांच में सहयोग करने के अलावा, सहयोग करना पड़ेगा। चलिए मोहित जी, अब चूंकि उद्यान घोटाले के खिलाफ आपने ये बात कह दी, मैं उद्यान घोटाले पर आती, लेकिन सभी विपक्षी दलों का रिएक्शन उस पर जरूरी था और उद्यान घोटाले पर आपने भी एक शब्द नहीं कहा, जबकि आपको कहना चाहिए था। ये सरकार मोदी जी और शाह की है,
मैं तो ये मानता हूं ये सरकार मोदी शाह की नहीं, अंबानी अडानी की सरकार है। पूरा देश देख रहा है आज अंबानी अडानी को जिस तरीके से पूरा देश भेज दिया गया है। सरकार बनाई है, जनता का जनादेश है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता का जनादेश है। की सरकार है सर, आपको भी नहीं पता किसकी सरकार है। जनता का जनादेश है, शिवसेना जी अंबानी अडानी की सरकार है। ये आपकी नजर में है ना, आपकी नजर में। कांग्रेस का मोदी बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा अगर दोनों पार्टियां थोड़ा सा गूगल कर लें तो भाजपा आज से 11 साल पहले चिल्ला चिल्ला के बोलती थी कि सीबीआई का मतलब है कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो कांग्रेस पे आरोप लगाती थी कि कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रख दिया था नाम सीबीआई का, भाजपा ने। और आज भाजपा बोल रही है कि सीबीआई बहुत अच्छी है। खुद जो तरुण गोगोई हैं 2019 में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं तरुण रंजन गोगोई। रंजन गोगोई जी ने बोला कि भाई सीबीआई वैसे तो अच्छा काम करती है, लेकिन जब राजनीतिक मामले होते हैं तो उन मामलों में सीबीआई की जांच खरी नहीं उतरती। अब किसका सर्टिफिकेट चाहिए आपको? उसके बावजूद भी मुझे ये समझ में नहीं आता है कि विपक्ष अगर इस बात को कहता भी है तो विपक्ष बार बार फिर ये क्यों कहता है आप सीबीआई जांच कराइए। देखो हमें विश्वास नहीं है, एसआईटी पे हमें विश्वास नहीं है, इसलिए सीबीआई की बात ऐसा होता है, नहीं है। वो हमारी भी मजबूरी है। विपक्ष एक बड़े कारण से कहता है मैम, विपक्ष एक बड़े कारण उससे होता है कि जब किसी घोटाले के अनम्यूट कीजिएगा, स्टेट से भी फैले हुए हैं ना, प्रेस कोई और थी, वहां कोई और नेता इन्वॉल्व था। तो जब मल्टी स्टेट जो है चीजें इन्वॉल्व हो जाती, एक बड़ा कारण होता है सीबीआई जांच करने के आदेश देने के लिए। अब क्या करेगा आदमी, भाई जांच एजेंसी या तो एसआईटी है या फिर उसके बाद सीबीआई है। तो इसलिए न चाहते हुए भी एक थोड़ा सा हायर लेवल की एजेंसी चाहिए होती है ताकि भाई एसआईटी के दायरे से बाहर जाए। तो इसमें क्या बुरा है? विपक्ष को भी मालूम है कि ये नहीं है। देखिए सीबीआई पर की जो कार्यशैली है या जो चीजें हैं उस पर तो आप सवाल उठा ही रहे हैं ना। फिर अगर आपको लगता है कि एसआईटी के बाद एक लेवल हायर है सीबीआई, तो ये तो हमें भी पता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है विश्वास तो आपको दोनों पर ही नहीं हो रहा ना। मैडम ऐसा होता है, ये महाभारत भी ना ज्यादा बुरे में से कम बुरे का चुनाव था। न पांडव अच्छे थे ना कौरव अच्छे थे, लेकिन जब चुनने की बारी आई तो ज्यादा बुरे में से कम बुरे को चुनना होता है। हमें भी जब लगा कि भैया अगर भर्ती घोटाला ये जो हुआ, अगर ये केवल उत्तराखंड में ही उसकी प्रिंटिंग प्रेस होती, सारा कुछ उत्तराखंड में ही होता, तो हम बोल देते एसआईटी कर ले भाई जांच, ठीक है। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि एसआईटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है भाई। सीधी बात है कि जब दूसरे स्टेट इसमें इन्वॉल्व है। मोहित जी उद्यान घोटाले पर आ जाते हूँ जरा मैं। मोहित जी, कोर्ट ने बोला कब सीबीआई की जांच हो रही है, ये लोग तो सब जानते ही हैं, सब लोग देख रहे हैं, तो किसी से कुछ छुपावा नहीं है। मोहित जी सर सभी जानते हैं। मोहित जी आप एक बार, कोई बच्चा भी इस बात को जानता है कि मैं एक और बात कहना चाहूंगा, हमारे मैं नहीं कह रहा हूं, पार्टी के प्रवक्ता भी एक बात कह रहे थे कि ईमानदार सरकार है, बहुत अच्छा कर रही है, विकास कर रही है, मगर आप ही के मंत्री, आपके वित्त और शहरी विकास मंत्री हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारियों की कैसे बेइज्जती कर रहे हैं, कैसे उनसे बात कर रहे हैं, उसका जवाब है क्या? हाथ जोड़े हैं, आप वीडियो में देख लीजिए, दोबारा हाथ जोड़ के बात की है। जिन्होंने इस वो खुद आंदोलनकारी है मोहित भाई, आज उनकी बेइज्जती। मंत्री जी खुद आंदोलनकारी हैं, मंत्री जी इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर हैं, खुद आंदोलनकारी हैं, आंदोलनकारी के दर्द को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने कहा है कि 31 तारीख को मीटिंग रख दी गई है, 31 अक्टूबर को मीटिंग रख दी गई है, तो आपको ये पता होना चाहिए सब। सर ये तो ना बेअंतर हो जाए, हम देख रहे हैं ना, उसका जवाब दीजिए ना। मोहित जी, आपके मंत्री जी कहीं तो ऋषिकेश में एक व्यक्ति को पीटते हुए नजर आते हैं, कहीं आंदोलनकारियों के साथ बदतमीजी करते हैं। सरकार व्यक्ति कांग्रेस के ही थे, व्यक्ति कांग्रेस के ही थे जो रोड पर मंत्री को पीटने आ गए थे। लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं कांग्रेस के जो मंत्री को घेरने के चक्कर में बैठे रहते हैं। पुलिस अपना काम करेगी, लोग बचाएंगे। लोगों ने बचाव किया, वहां पर बचाव किया ना, वहां पर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की। मंत्री जी का दिल देखिए, चाहते तो कार्रवाई होगी। उद्यान विभाग तो आज गौन हो ही जाना है। अरे आज उद्यान मैं बार कोशिश कर रही हूँ कि मैं जरा उद्यान विभाग घोटाले पर आ जाऊं, किसी को बात ही नहीं करनी है, सब सीबीआई और एसआईटी पर ही लग गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार की तारीफ की है। गणेश जोशी जी पे बात क्यों नहीं हो रही है? अच्छा आप ये बताइए, उद्यान विभाग की जहां तक बात है मोहित भाई, के अंडर में आता है। मोहित जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक सेकंड नवीन प्रशाली जी रुकिएगा जरा। मोहित जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
जी 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 मैं बार बार आपसे कह रही हूं कि उद्यान घोटाले पर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला, आज भी मिला, जब हाईकोर्ट को ये कहना पड़ा कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए इस मामले में। मैं लगातार ये सवाल पूछने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप लोग सीबीआई कर रहे हैं, लेकिन उद्यान घोटाले का जिक्र नहीं कर रहे। इसके बाद आप ये कह रहे हैं कि एंकर बात ही नहीं करना चाहता क्योंकि वो बीजेपी से जुड़ा मसला है। नहीं, एंकर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो इस पे बात रखे ना। नवीन प्रशाले जी बताइए जरा, हाईकोर्ट तक को ये कहना पड़ रहा है कि, और यहाँ पर वैसे अब तो मुझे ताज्जुब भी नहीं होता क्योंकि न्यायपालिका समय समय पर अपना काम करती रहती है, क्योंकि कार्यपालिका के बस का हो नहीं पाता वो। अभी मुझे ये बताइए आप कि अगर वो कह रही हैं कि इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए थी, अब इस पर सरकार किस तरीके से काम करेगी? सरकार सकारात्मक रवैया दिखा रही है। सरकार तो कह रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसकी सीबीआई जांच का स्वागत किया है। नहीं, तो ये आपने पहल क्यों नहीं की? आपको हाईकोर्ट क्यों आदेश दे रहा है? हाईकोर्ट आपको बताएगा तब आप करेंगे, या फिर आपको पता ही नहीं कि हमें करना क्या है? सरकार ने निलंबन किया, प्रक्रिया है, अब सीबीआई जांच की तरफ बढ़ रहा है मामला और सीबीआई इसकी जांच करेगी। दूध का दूध पानी का पानी होगा। सरकार ने तो निलंबन किया ना डायरेक्टर का। किसने निलंबन किया? कांग्रेस ने किया? किसने किया? सरकार ने किया। हमारी सरकार ने निलंबन किया। डायरेक्टर का हमारी सरकार ने किया। अधिकारी को सस्पेंड भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपकी सरकार ने एक भी अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया। मैंने इतने अधिकारियों के नाम अभी यहाँ पर गिनाए थे कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई भ्रष्टाचार के खिलाफ। अगर सीबीआई जांच होगी तो सरकार तैयार है, सरकार पूरी सहयोग करेगी। सब संगीता जी आपका रिएक्शन ले लेते हो, इसके बाद शिव प्रसाद सेमवाल जी मैं आती हूँ, जरूर रुकेगा। संगीता जी एक बात सर आपको इसमें ना ऐड करना चाह रहा था, मंत्री पर हम लोग भले एक्शन नहीं होता, अधिकारी पे एक्शन होता है, पार्टियों को बचा लेते हैं, अपनी पार्टियों को बचा लेते हैं, ना भाजपा अच्छी ना कांग्रेस बुरी, कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन इस बात पे तो सबको मानना पड़ेगा आप सभी को कि समय समय पे दोनों पार्टियों ने सीबीआई पर राजनीतिकरण होने का आरोप लगाया, ठीक है। अरुण जेटली जी ने अभी 2018 में सोहराबुद्दीन वाले मामले में क्या बोला था कि सीधे सीधे जो है सीबीआई जो है कांग्रेस के इशारे पे चल रही थी। अभी वेस्ट बंगाल वाले मामले में जो वहां के अध्यक्ष हैं भाजपा के मजूमदार जी, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला मैं एक फोन करता तो जो विपक्षी पार्टी का विधायक है उस पर सीबीआई के छापे को रुकवा सकता था। इसका मतलब उनके अध्यक्ष का यह बोलना है कि सीबीआई उनके हाथ में है, उनके फोन पे काम करती है सीबीआई। अब इससे बड़ा क्या है? मतलब क्या हमें पहले सबसे पहले अगर हमने इसको दो पार्ट में बांटे, हमने बोल दिया भाजपा भी अच्छी है, समाज सेवक है, और कांग्रेस भी समाज सेवक। ये जो सीबीआई है ना, यही बुरी है। ये क्यों बुरी है? क्योंकि ये राजनीति के सारे पे काम करती है, और दोनों राजनीतिक पार्टियों ने समय समय पे बोला है कि सीबीआई का राजनीतिकरण होता है, सीबीआई राजनीति के सारे पे काम करती है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी बोला है कि सीबीआई राजनीति के सारे पे काम करती है। जस्टिस चाहिए होता है तो हम सीबीआई जांच कराना भी चाहते हैं, ये भी तो इन्वॉल्व करें। समय समय पर हमें सीबीआई की जरूरत भी पड़ती रहती है। ये कह रहा हूँ, हम सब पाक साफ हैं, ये मान लेते हैं, भाजपा भी अच्छी, कांग्रेस अच्छी, सब अच्छे, हम भी अच्छे, आप भी अच्छे, पर ये मान लेते हैं सीबीआई बुरी है। इस बात पे एग्री हो? क्योंकि समय समय पे आपके सभी बड़े नेताओं ने यही बोला है कि सीबीआई खराब है। ठीक है, सुभाष झा जी, सुभाष जी, इस पर मैं उद्यान घोटाले पर वापस आ जाती हूँ, प्लीज इस पर अपना रिएक्शन दीजिए। देखिए, सीधा मसला है कि उद्यान विभाग पर अब जो कार्रवाई सरकार कर रही है वो हाई कोर्ट के दबाव में कर रही है। और अभी हमारे पेशाली जी बोल रहे थे कि हमने जो है ऐसे ऐसे उनको सस्पेंड किया, किसने किया? सरकार ने किया। आप इतने दिन से खामोश क्यों थे? अब की है ना, जब हाई कोर्ट लगा है कि अब हाई कोर्ट डंडे चलाएगी, और सरकार की हैसियत है क्या कि हाई कोर्ट के डिसीजन को पहले ही किया गया निलंबन। ये निर्णय बहुत खराब हुआ है। अब रह गई बात कि इस पे सरकार को चाहिए कि सरकार ईमानदारी से इस पे सीबीआई जांच के लिए यहाँ से लिख करके सरकार को दे, केंद्र सरकार को, और वहां से ये सीबीआई जांच हो। लेकिन इस सीबीआई जांच को स्वतंत्र रूप से आप लोग होने दें तब। ठीक है, संगीता जी। यशी जी, देखिए, उद्यान विभाग के मंत्री भी हैं, उद्यान विभाग है, और घोटाला किसकी नाक के नीचे होता है? इन्हीं के मंत्रियों की नाक के नीचे होता है। तो उनकी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं? उनका काम आखिर क्या है? वो वहां बैठे हैं जनता के प्रतिनिधि बन करके, तो घोटाले और जनता के पैसे की बर्बादी को करने के लिए बैठे हुए हैं। तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि उनके विभाग में मंत्री होते हुए उनकी नाक के नीचे घोटाले हो रहे हैं और उन्हें जानकारी नहीं होती है। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है यशी जी। और देखिए, मैं तो सीधे कहूंगी कि बिना सफेद पोश की सह के घोटाले, करोड़ों के अंजाम दे दिया जाए, घोटाले हो जाए, ये नामुमकिन सा सवाल है यशी।
कि उसमें मंत्री लिप्त ही ना हो और केवल अधिकारी सारे घोटालों को अंजाम दे दे। और अगर अधिकारी घोटालों को अंजाम दे रहे हैं तो मैं तो इसको सरकार की नाकामी कहूंगी कि आखिर सरकार कर क्या रही है, कि ब्यूरोक्रेट्स इनके हाथ में नहीं है, अधिकारी इनके हाथ में नहीं है, कि उनका जो मन आएगा वो करेंगे, उत्तराखंड को बर्बाद करेंगे और सरकार होने देगी, क्योंकि लगातार विभागों में हम घोटाले देख रहे हैं। चलिए, इस पर क्या कुछ एक्शन होता है उनका निलंबन कर दिया, संगीता जी, हो जाएगा ये स्थिति। बिल्कुल, ये देखना होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे एक और जहां पर हरक और हरीश रावत की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, सीबीआई ने नोटिस जारी किया है जहां पर उनको वॉइस सैंपल देने के लिए दिल्ली बुलाया गया है। साथ ही साथ वहीं उद्यान विभाग घोटाले को लेकर हाईकोर्ट ने कहा है कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। सरकार को फटकार भी लगाई कि इस पर अभी तक सीबीआई जांच के लिए कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। फिलहाल ये देखना होगा कि इसमें सीबीआई जांच में भी क्या कुछ निकल कर आता है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।